सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का अर्थ सत्य, चित्त और आनंद, जिनमें सत्य हो, जो सदैव सत्य हैं, जो थे, हैं और रहेंगे। चित्त, जो सबों के हृदय में हो। आनंद यानी आनंद स्वरूपा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय अर्थात 3 चीजों की, आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक, ये तीनों की जो ज्ञान दे, जो प्रकाश हमारे हृदय में बैठाए, और काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों का जो नाश करके हमारे हृदय में भगवत स्वरूप की भक्ति प्राप्त करवाए, ऐसे हमारे प्रभु आज इनकी वंदना करते हैं। और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि जीवन में अगर जीने की कला आ जाए तो कहाँ से सीखेंगे ये कला? बोले ये हमारे श्री रामचरितमानस से सीखेंगे। और जीते जी उस मौत को सीखने की कला अगर कहीं से मिले तो कहाँ मिल सकती है? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में सिखलाती है कि जीवन में जीते जी, क्योंकि लोग मौत से बहुत डरते हैं। जब मौत की नाम आती है तो मन में भय बैठ जाता है, इसलिए उस मौत को भी जीत जाए, ऐसी कला हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है कि जीते जी उस मौत पे विजय प्राप्त कर ले, उस भय पे विजय प्राप्त कर ले। इसलिए आज बड़ा ही सुंदर शौनक जी ऋषि आज सूत जी को सुना रहे हैं कि जीवन में लोग तो बहुत कार्य करते हैं, संसार में लगे रहते हैं, और जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। बोले हम किस उद्देश्य से आए हुए हैं? 84 लाख योनि में भटकते भटकते इस मानव तन में आए हैं, और दुर्लभो मानुष देहो देही नाम चन भंगुर। बोले ये मानव शरीर बड़ा ही कठिन, अत्यंत कठिन से मिलती है, और उसके बावजूद हम क्या करते हैं? बोले उसके बावजूद हम आकर संसार में फंस जाते हैं। तो किसी ने कहा कि भैया संसार में आकर संसारियों के बीच रहो, परिवार में पारिवारिक बनो, लेकिन पारिवारिक के साथ उस परमात्मा को भी याद रखो। हम पारिवारिक बने लेकिन उस परमात्मा को ना भूले, इस बात का ध्यान रखो। किसी ने कहा कि क्या करें, परिवार है और पारिवारिक है तो जीवन को चलाने के लिए कुछ तो व्यापार करना पड़ेगा ना। तो उस व्यापार को करने के लिए इतना समय लग जाता है कि उस व्यापार के बीच में परमात्मा को भूल जाते हैं। तो किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा कि प्यारे, जीवन में मकान दुकान तो खूब करना, मकान से दुकान जाना और दुकान से मकान जाना, लेकिन इस बीच में शमशान को भूल मत जाना। क्यों? बोले हम मकान से दुकानें क्यों जाते हैं? बोले धन अर्थ कमाने के लिए। क्यों? हमारा संसार चले, हमारा परिवार चले, हम इस परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन इस मकान से दुकान जाते जाते परिवार से भी ओवर रखना प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ? बोले बैंकों में FD बनवाते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, और बोले बैंक में खूब बैलेंस हो जाए इसका ख्याल रहता है। लेकिन किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा कि खूब जमा कर ले हीरे और मोती, खूब जमा कर ले प्यारे हीरे और मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती है। इसलिए इस मकान और दुकान के बीच में शमशान को भी याद रखो कि उस परमात्मा के यहाँ जाना है,
उनके पास पहुंचना है, उस मौत को भी याद रखो। क्यों? बोले मौत की जब जानकारी हमारे पास हो जाएगी तो हम उस मौत को भी सुधार सकते हैं, उस मौत के भय पर भी विजय पा सकते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा न हो कि हम पूरा जीवन इस संसार में गुजार दे और जब अंत समय आए तो उस परमात्मा का नाम लेने की खूब इच्छा हो, लेकिन हम नाम ना ले सके। इसलिए आज आवश्यकता है उस परमात्मा से प्रीत करने का, प्रेम करने का। जब सोनक जी कथा श्रवण कराने लगे तो तो अनेक ऋषि बैठे थे। अचानक सुनाई पड़ा देवताओं को कि कथा हो रही है, तो पहुंच गए अमृत का कलश लेकर। और जब सोनक जी कथा श्रवण करा रहे थे तो वो बता रहे थे कि जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, तो सारे देवता आ गए। क्या करने? बोले प्रभु, मैंने सुना है कि आप राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको श्राप मिला है कि वो 7 दिन में मर जाएंगे। तो ऐसा करो, ये अमृत का कलश है, इस कलश में अमृत है, उस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दो और इस अमृत के बदले हमें कथा श्रवण करा दो। तो सुखदेव जी महाराज जी हंस पड़े। क्यों? उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा, कवे सुधा कवे कथा लोके कवे कासे कवे मदीर महा। बोले कवे सुधा, कहाँ अमृत और कहाँ हमारा कथा अमृत, और कव काच यानी कहाँ साधारण सा काच और कव कथा मनीर महा यानी कहाँ हमारा कथा रूपी मणि है। तो क्या काच की तुलना मणि से की जा सकती है? नहीं। क्यों? बोले मणि बहुत ही महान है, उसका मोल कोई नहीं लगा सकता है। तो सुखदेव जी हंस पड़े। देवता ने कहा, क्यों? हम देवता हैं और हम सबसे ऊंचे हैं, हमारा अधिकार होना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि देवताओं, मुझे पता है अगर तुम विनम्र होकर आते तो मैं जरूर कथा श्रवण कराता, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो। बोले सौदागर कैसे? बोले एक चीज देकर दूसरे चीज लेने आए हो। तो ये कौन करता है? बोले ये सौदागर करते हैं, जो व्यापारी होते हैं ना। बोले अनाज के बदले धन लेते हैं, धन के बदले अनाज लेते हैं। तो तुम तो सौदागर बन के आए हो। तो मैं ये कथा बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो ये श्रवण कराने के लिए बैठा हूँ। इसलिए अगर तुम वक्ता श्रोता बन के आते वक्ता के पास तो कथा जरूर सुना देता, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो। और कहाँ तुम्हारा सुधा अमृत और कहाँ हमारा कथा अमृत, दोनों में बड़ा फर्क है प्यारे। अमृत दोनों में लगा है, दोनों अमृतमयी है, लेकिन फर्क क्या है? बोले अगर सुधा अमृत यानी स्वर्ग की अमृत आप पी लोगे तो वो आपको दीर्घजीवी बना देगा, यानी लंबी आयु वाला। और अगर आप कथा अमृत पी लोगे तो ये आपको दीर्घजीवी बना देगा, यानी आपको कहां से कहां महान बना देगा। सुधा अमृत पीने से लोग पृथ्वी से मरकर स्वर्ग जाते हैं, लेकिन पुनः जब पुण्य खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो वो स्वर्ग से नीचे गिरकर अधोपतन में चले जाते हैं। लेकिन हमारी कथा अमृत बोले चाहे जितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, जितना भी नीच से नीच व्यक्ति हो, वो नीचे से उठकर कहाँ जाते हैं? बोले प्रभु पद की पदवी प्राप्त कर लेते। कथा अमृत हमें अमृतत्व देती है और सुधा अमृत हमें अमृतत्व देती है, और कथा अमृत हमें अभयत्व देती है, यानी अभय करती है, भय से मुक्त करती है।
सुखदेव जी ने कहा कि अरे तुम तो जिसे लेके आए हो वो अमृत सब लोगों में भेदभाव करता है। बोले कैसे? बोले जो पुण्य आत्मा है उसको पिलाता है, जो धर्म खूब किया है उसको पिलाता है, लेकिन हमारी कथा अमृत किसी में भेद नहीं करती। बोले करती है क्या? बोले अगर भेद करती तो आज यहाँ पे वीआईपी लोगों की व्यवस्था ज्यादा बनी होती, लेकिन आज अगर यहाँ वीआईपी लोग भी आएंगे तो नीचे ही बैठेंगे, ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करेंगे। तो आज हमारी कथा अमृत किसी को भेदभाव नहीं देखती, चाहे पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन उसको भी वो जरूर दिलाती है और पापी से पापी आत्मा को भी सुधार कर भेजती है। आज सारे देवताओं के मन में लगा कि हम तो स्वर्ग में रहने वाले और हमें कथा अमृत की पान नहीं हुई, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बोले चलो कोई बात नहीं, हम इसे तुलना करके देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सारे शास्त्रों को एक तरफ रख दिया, उसमें से सबसे ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण की रख दी गई और एक तरफ उस सुधा अमृत को रखा गया। और जब सुधा अमृत को रखा गया तो देखा कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पढ़ा थी वो नीचे हो गई और सुधा अमृत ऊपर हो गई। इसका मतलब क्या है? बोले जो कथा है वो सबसे भारी है, क्योंकि जो भारी होता है वो नीचे हो जाता है। इसीलिए जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। मैया लोग तो समझ जाती है, हमारे भैया लोग बड़ा कंजूसी करते हैं। अरे भैया ये तो 7 दिन की बात है और बताओ, और कहीं इस रचना नाम पे रट की आदत पड़ गई ना तो कहते हैं या अंतो सो गति, अंत में जैसा आप नाम लोगे वैसा ही गति आपको मिलेगा। इसीलिए सारे लोग प्रेम से बोले राधे राधे। तो जीवन में क्या करना? बोले अपने मौत को सुधार लेना। लेकिन आजकल लोग मौत को कहाँ सुधारने जाते हैं? बोले जहाँ पे कहते हैं सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है। किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि प्यास लगी तो पनघट की याद आती है, प्यास लगी तो पनघट की याद आती है, लाज लगी तो घूंघट की याद आती है। अजीब कहानी है जिंदगी की, जब उम्र ढली तो मरघट की याद आती है। इसलिए जीवन में उस परमात्मा से प्रेम करो प्यारे, क्योंकि संसार में रहते हुए संसारिक तो बनो, परिवार में रहते हुए पारिवारिक तो बनो, लेकिन उस परमात्मा को भूल न जाओ। इसलिए आज आवश्यकता है उस परमात्मा से प्रेम करने की। और बड़ा ही सुंदर सोनक जी सुना ही रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन नारद जी बड़ा उदास मन से भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी को रोका गया। बोले नारद बड़ा उदास लग रहे हो, क्या बात है? आप तो देवर्षि नारद हो। तो नारद जी ने कहा क्या बताऊं, मैं भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचा, सोचा कि पूरे दुनिया में तो कहीं प्रभु से प्रेम नहीं है, लेकिन वृंदावन धाम में आज भी भक्ति नाचते हुए मिलती है, आज भी वहाँ प्रेम का बड़ा ही महत्व है। लेकिन जैसे ही पहुंचा तो देखा एक स्त्री जो युवती है, उसके गोद में जो 2 वृद्ध पुत्र पड़े हुए हैं। जैसे मैं वहां से गुजर रहा था तो स्त्री ने आवाज लगाई, क्या भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। बोले ओ साधु थोड़ी देर रुक तो जाओ। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले मैं बहुत देर से कष्ट में पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही आपका दर्शन हुआ हमारा कष्ट कम हो गया। बोले क्यों? क्योंकि संत की दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। और ये संत कैसे मिलते हैं? बड़े इसे श्री रामचरितमानस में भी प्रमाणित आया है। अबे मोहि भाव से हनुमंता, अब मोहि भाव
से हनुमंता मोहि भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहते अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता। विभीषण जी क्या कहते हैं कि हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बोले जब तक परमात्मा की कृपा न हो जाए तब तक संत दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए आज ये भक्ति महारानी कहती है कि वो साधु क्षणम तिष्ठ। बोले हे साधु आप रुक जाओ। बोले क्यों? आपको देखकर हमारी कष्ट दूर हो रही है। नारद जी गए, बोले तुम कौन हो? भक्ति महारानी जी अपनी परिचय देती है कि मैं भक्ति हूँ। कर्नाटक में उत्पन्न होकर महाराष्ट्र से गुजरते हुए गुजरात आई तो लोगों ने हमें क्षण भंग कर दिया, लेकिन जैसे पुनः अपने पुत्रों के साथ वृंदावन धाम पहुंची तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन हमारे दो पुत्र ज्ञान और वैराग दोनों वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अनेक उपाय निकाले, उपनिषद पुराण सारे सुना डाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में गीता का जब उपदेश दिए तो थोड़ा सा होश आया, पुनः बेहोश हो गए। नारद जी परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई कि आप उद्योग करो, लेकिन आकाशवाणी ने भी स्पष्ट नहीं किया कि उद्योग क्या किया जाए। चल पड़े रास्ते में, लेकिन जैसे जैसे चल पड़े अनेकों ज्ञानी संत जन मिले। सारे लोग जानते हैं कि नारद जी आज उद्योग करने के लिए निकले, तो सारे संत जन अपना अपना मुंह फेर के चल पड़े। कुछ तो मौन धारण कर लिया और पहुंचे बद्रिकानाथ आश्रम। जब बद्री धाम पहुंचे तो वहां आज सनकादि ऋषियों से भेंट हुई। आज बोले कि नारद जी आप बड़े उदास लग रहे हो। बोले प्रभु मैं क्या करूं, उदास तो लग रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कारण है। बोले क्या कारण है? बोले जिस भक्ति को लोग अपने हृदय में धारण करते हैं, आज उनके पुत्रों के उद्योग करने की वक्त आई तो समझ में नहीं आ रहा क्या करे। बोले आकाशवाणी हुई तो वो भी अपने बातों को अपने हृदय में ही छुपा लिया। कह दिया उद्योग करने के लिए बताओ कौन सी उद्योग गिरा के करे। आज सनकादि ऋषि कहते हैं कोई बात नहीं नारद, हम तुम्हें बताएंगे कि उस ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति कैसे होगी। इसके लिए आपको बोले नियमित सारण में कथा की आयोजन करनी होगी। बोले नियमित सारण कहाँ है? बोले नियमित सारण हरिद्वार में है। तो ये किसी ने कहा कि ये हरिद्वार में ही क्यों आयोजन किया गया, या तो हिमालय में भी किया जा सकता था या कहीं और पृथ्वी में किया जा सकता था। तो किसी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि ये हरिद्वार कहाँ है? बोले बीच में है। अगर हिमालय के लोग चाहेंगे तो उतरकर हरिद्वार आ सकते हैं, नैमिषारण्य आ सकते हैं, और नीचे के लोग जो चाहेंगे वो थोड़े से चलकर हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसलिए आज बड़ा ही सुंदर कथा की आयोजन की गई। और कहते हैं इस कथा के आयोजन को सुनकर वहां 88,000 संत मुनि इकट्ठे हो गए और सनकादि ऋषि कथा प्रारंभ करते हैं, नारद जी को श्रवण कराते हैं। और उस कथा को जब श्रवण कराते हैं तो वहां पे भक्ति महारानी भी आ जाती हैं अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों के साथ। और जब ज्ञान वैराग्य पुत्रों के साथ आती है, कथा संपूर्ण जब होता है तो कहते श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जैसे संपूर्ण होती है। भक्ति महारानी आज इस कथा में देखते हैं कि हमारे पुत्रों को मुक्ति हो गई है, वो वृद्धावस्था से मुक्त हो गए हैं, तो बड़ा ही सुंदर नृत्य करने लगती है। ये जीवन 4 दिन का है, यहाँ धोखा ही धोखा है। जीवन 4 दिन का है,
हमारे जीवन बड़ा हम क्या है, बोले कथा सुनने नहीं जाना। क्यों? बोले हमारे घर में परमात्मा ने सब कुछ दिया है। अगर हम हैं तो हमें धनवान बनाया है, हमारा पुत्र है तो उसे नौकरी वाला बना दिया है। तो हमारे घर में तो सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है। तो हम इस कथा मंडप में साधारण से दरी में बैठने क्यों जाएं? जब प्रभु ने सारा सुख सुविधा दिया ही है तो जीवन में बड़ा अकड़ रहती है। लेकिन प्यारे, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है और झुक जाना इंसानों की पहचान है। इसीलिए जीवन में अकड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले जिस वृक्ष में फल लदा होता है वो वृक्ष की डालियां झुकी झुकी सी नजर आती है, और जिसमें गुण होता है वो इंसान भी झुके झुके से नजर आते हैं। इसीलिए आज बोले ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसीलिए ये जीवन 4 दिन का है, यहाँ धोखा ही धोखा है। और दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी